गजा, जहां हर दिन मौत की गिनती बढ़ रही है और वॉशिंगटन में एक ऐसा शख्स जो खुद को शांति का दूत साबित करना चाहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो गजा पीस प्लान के जरिए नोबेल प्राइज की चाह रखते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये वाकई शांति की कोशिश है या फिर कोई नई राजनीतिक चाल? ट्रंप के पीस प्लान की घोषणा के तुरंत बाद इजरायल ने गजा पर बमबारी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 2 महीने से 8 साल की उम्र के 7 बच्चे भी शामिल थे। ये हमले उस समय हुए जब ट्रंप ने इजरायल से तुरंत बमबारी रोकने का आग्रह किया था। ट्रंप ने पहले तो इजरायल को बमबारी रोकने को कहा और फिर हमास को चेतावनी दी कि बंधकों की रिहाई में जरा भी देरी हुई तो सब दांव पर लग जाएगा। उन्होंने कहा, मैं सराहना करता हूं कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है, लेकिन हमास को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना सब दांव पर लग जाएगा। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ट्रंप ने अपने भरोसेमंद लोगों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इजिप्ट भेजा है, जहां वो बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया पर काम करेंगे। इजिप्ट के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को हमास और इजरायल के प्रतिनिधिमंडल भी बातचीत में शामिल होंगे। हमास ने ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों पर सहमति जताई है, जैसे गजा से इजरायल की वापसी और इजरायली बंदियों के बदले करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली। हालांकि उसने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो निरस्त्रीकरण की अमेरिकी मांग को स्वीकार करेगा या नहीं। उधर यरूशलेम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा, हमास को डिसआर्म्ड करना ही होगा, चाहे ये ट्रंप की योजना के जरिए हो या फिर इजरायली सैन्य कार्रवाई से। उन्होंने ये भी दोहराया कि इजरायली सेनाएं गजा के अंदर अपना अभियान जारी रखेंगी। जवाब में हमास ने आरोप लगाया कि अमेरिका के युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद इजरायल अपने युद्ध जारी रखे हुए है। सोमवार को होने वाली बातचीत से पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, बातचीत के बाद इजरायल इनिशियल रिटर्न लाइन पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया है। जब हमास इसकी पुष्टि करेगा, युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू होगी और हम इस 3000 साल की तबाही के अंत के करीब पहुंचेंगे। जाहिर है, ट्रंप इस पूरी प्रक्रिया की हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। दुनिया की निगाहें अब सोमवार की बैठक पर है, जहां यह तय होगा कि ट्रंप का पीस प्लान वाकई शांति लाएगा या बनेगा एक और सियासी तमाशा।